इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रेवाड़ी शाखा द्वारा डॉक्टर एस.एन. मणिकंदन को पिछले साल किए गए सस्पेंड के मामले ने तूल पकड़ लिया है। डॉक्टर एस.एन. मणिकंदन ने इस मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है, जिसके बाद आईएमए प्रेसिडेंट सहित 4 चिकित्सकों को नोटिस जारी किए गए हैं। डॉक्टर एस.एन. मणिकंदन पर एक महिला चिकित्सक ने आरोप लगाए थे, जिसके पश्चात आईएमए द्वारा उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। कहा जा रहा है कि आईएमए द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर डॉक्टर एस.एन. मणिकंदन ने यह कहकर वहां जाने से मना कर दिया था कि मामला पुलिस की जांच में है, और पुलिस जांच में बाद में डॉक्टर एस.एन. मणिकंदन को क्लीन चिट भी मिल गई थी, लेकिन आईएमए द्वारा उनको सस्पेंड कर दिया गया था। जिसके पश्चात डॉक्टर एस.एन. मणिकंदन ने आईएमए की नेशनल बॉडी के पास अपील की थी। आईएमए की नेशनल बॉडी ने स्टेट बॉडी से कहा था कि डॉक्टर एस.एन. मणिकंदन का सस्पेंशन गलत है। स्टेट बॉडी ने भी जिला बॉडी को पत्र भेजा था, लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर एस.एन. मणिकंदन को बहाल नहीं किया गया। डॉक्टर एस.एन. मणिकंदन ने अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है, जिसके पश्चात 4 चिकित्सकों को नोटिस जारी हुआ है। वहीं इस मामले में आईएमए रेवाड़ी के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक यादव का कहना है कि अब मामला हाई कोर्ट में चला गया है तथा आईएमए द्वारा वहीं पर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम यहाँ साफ कर दें कि किसी डॉक्टर से विवाद के चलते डॉक्टर एस.एन. मणिकंदन को सस्पेंड नहीं किया गया था, बल्कि एसोसिएशन के प्रति उनके व्यवहार के चलते यह निर्णय लिया गया था। उन्होंने कहा कि यह निर्णय किसी एक चिकित्सक ने नहीं लिया, बल्कि एक पूरी बॉडी ने लिया था। अतः आपको ये सारा पता है, पिछले साल एक झूठा आरोपी ने मेरा ऊपर एक झूठा आरोप लगाया था। पुलिस इंक्वायरी चलते चलते इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रेवाड़ी ब्रांच ने, जब इनके पास कोई पावर नहीं रहता है किसी इस तरह का मैटर को एनक्वायर करने का, इसके ऊपर कोई डिसीजन लेने का इनका कोई पावर नहीं रहता है, उसके बावजूद भी इन लोगों ने मेरे को एक सस्पेंशन ऑर्डर भेजा था। तभी भी हमने रिप्लाई ये दिया, आपको किसी को सस्पेंड करने के लिए आपका कोई पावर नहीं है, फिर उसके बावजूद भी आप इस तरह का सस्पेंशन ऑर्डर निकाल रखा है, इस तरह का मैंने एक रिप्लाई भी दिया। उसके इन लोगों ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। उसके बाद जब ये इंक्वायरी कंप्लीट हुआ था, मेरे को क्लीन चिट मिली थी। उसके बाद एक लीगल नोटिस भेजा था मैं डॉक्टर कंचन और डॉक्टर आत्म प्रकाश को। अभी आपने जो झूठा आरोपी का इंक्वायरी हो रहा था, उसके हिसाब से मेरे को क्लीन चिट मिल गया। अभी तो आप मेरा ऊपर जो सस्पेंशन ऑर्डर निकाल रखा है उसको आप इमीडिएटली रद्द कर दीजिए। फिर भी इन ने कोई डिसीजन लिया नहीं है। फिर मैंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नेशनल प्रेसिडेंट, इसका मतलब पूरा भारत का एक ही प्रेसिडेंट होता है, उनके पास मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया। इसी तरीका मेरे के साथ रेवाड़ी आईएमए गलत कर रहा है। उसके बाद नेशनल प्रेसिडेंट ने स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय महाजन को इंस्ट्रक्शन दिया था इस मामला में तुरंत इंटरफेयर हो जाना, और डॉक्टर अजय महाजन स्टेट प्रेसिडेंट ने इनके पास एक मेल भेजा था और फ़ोन से भी बात हुआ था। जो आप लोग सस्पेंशन दिया वो बिल्कुल गलत है, आपके कोई पावर नहीं है सस्पेंशन करने के लिए, ओनली सेंट्रल ब्रांच का है। बाकी आपने ने जो किया था तुरंत इस सस्पेंशन ऑर्डर वापस लीजिए। ये 26 जनवरी का इसने मेल भेजा था और डॉक्टर दीपक से बात भी हुआ। उसके बावजूद भी लास्ट 45 डेज ने इन लोगों ने कोई डिसीजन लिया नहीं इसके ऊपर। इसी कारण से हमने हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाला था। इसमें डॉक्टर दीपक भी एक पार्टी है, उसके अलावा डॉक्टर कंचन, डॉक्टर शिवर्धन और डॉक्टर आत्म प्रकाश, इन तीनों लोगों के ऊपर हमने नोटिस भिजवाया हाई कोर्ट से। इसमें कई बार नहीं है, एक बार उन्होंने लेटर भेजा था। अचानक एक दिन रात में बैठ गया, 9 बजे आपको मीटिंग बुला रहे हैं। हमने ये कहा ये ऑलरेडी मैटर चला गया पुलिस में, आप लोग को इसका पुलिस इंक्वायरी कर नहीं सकता। दूसरा, इस तरह का आरोप का सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन यही है, आरोपी के नाम भी बाहर नहीं आना चाहिए। ये मामला बिल्कुल कोर्ट के अंदर क्लोज्ड डोर में इंक्वायरी होती है। ये किस तरीका है, बीच में बैठ के सड़क में बैठ के 10-20 लोग के सामने, सारा डॉक्टर्स लोग के सामने इसको हम इंक्वायरी कराएंगे। आप बताइए जी, इस तरह के इंक्वायरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी एक आरोपी का आइडेंटिटी कंसील करने के लिए सोच रही है। उसके बावजूद भी इन लोगों ने आईएमए मीटिंग में 20-30 डॉक्टर के सामने क्या इंक्वायरी कराएंगे? आप बताइए, जनता बताएगी। इस तरह का इंक्वायरी करने का ना इनका अधिकार है, ना इन लोग करना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से ये मीटिंग भी बहुत इलीगल है। आप पता नहीं जी इन लोगों का क्या चलता है, लेकिन लास्ट 10-12 ईयर्स से तब तक हम हॉस्पिटल शुरू किया। सिर्फ मेरे को एक ही डिफिकल्टी है, हर बार कहीं ना कहीं आईएमए का कहीं ना कहीं कोई डॉक्टर कभी ना कोई इन्वॉल्व कर कुछ ना कुछ पंगा करते रहता है। वो तो चलता रहता है, इससे कोई इशू नहीं। बट इस बार इन लोगों ने जो किया कंप्लीटली इलीगल है, इनके पावर ही नहीं है, फिर भी पावर यूज कर रहा है। ये खुद
और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से इस तरह का इंक्वायरी तो कोर्ट में भी बहुत कॉन्फिडेंसली करते हैं ये लोग। कोई सभा में बैठकर 20-30 डॉक्टर के सामने क्या इंक्वायरी कराना चाहता है? ये इनका अप्रोच गलत है, इनका पावर ही नहीं है। उसके बावजूद भी इन लोगों ने इस इंक्वायरी करने के लिए कोशिश किया, हमने बिल्कुल मना किया था। और इन लोग मेरे को क्या कॉम्प्रोमाइज कराना? अगले पुलिस इंक्वायरी चल रही है, मैं तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन फेस कर रहा हूँ, इनको क्यों इंक्वायरी करने के लिए किसने अधिकार दिया? ना केंद्र सरकार ने इनको अधिकार दिया, ना स्टेट गवर्नमेंट ने अधिकार दिया, ना सेंट्रल IMA ने इनको अधिकार दिया इस तरह का आरोप को इंक्वायरी करने के लिए। ये तो इन लोगों को बस अपने आप समझता है हमको तो कुछ पूछने वाला कोई नहीं, हम जो डिसीजन लेंगे वो हमारा ही है, हमको इसी तरीका से। इसलिए स्टेट प्रेसिडेंट भी इंडियन प्रेसिडेंट, भारत का एक ही प्रधान होता है, उन प्रधान का भी बहुत स्ट्रिक्टली मैसेज आया था, उसके बावजूद भी इन लोगों को कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। इसलिए हमने हाई कोर्ट में हमने रिट पिटीशन डाला जी।